हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स, नए इन्फॉर्मेशन हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है प्रोबेबिलिटी इन रिस्क मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी इन रिस्क मैनेजमेंट। गाइस, ये आपका पार्ट 8 होगा। गाइस, ये आपका सेशन का पार्ट 8 है। आज इसमें हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि आपके MMPC 005 मैनेजरियल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्वांट का सेक्शन है। इसका जो एप्लीकेशन होता है गाइस, आपके बिजनेस रिस्क, इन्वेस्टमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस में ये काम आता है। यहाँ पर ये मेथड यूज होता है, तो इसको अच्छा से देखिए गाइस, इसको अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए और लास्ट तक ये वीडियो में बने रहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखते हैं। गाइस, प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ द इवेंट। तो इवेंट का जो भी लाइकलीहुड है, जो भी इवेंट जो कि आपका इवेंट उसमें चांसेस है, प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू कैलकुलेटेड द चांसेस। तो कितना उसमें चांसेस है, कितना उसमें प्रोबेबिलिटी है, वो सब मेजर करने के लिए हम ये क्या बेसिक प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। इसका जो वैल्यू है रेंज होता है 0 to 1, है ना। 0 बोलने से इम्पॉसिबल होता है, 1 कुछ सर्टेनिटी है, वैल्यू का कुछ सर्टेनिटी होता है। गाइस, फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी कितना क्या होता है गाइस? फेवरेबल आउटकम, favorable outcomes upon total outcome। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम होगा अपॉन टोटल आउटकम करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी इसमें आ जाएगी गाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया गाइस, ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब इसके कुछ और एक्स्ट्रा जो प्रोबेबिलिटी के एडवांस वर्जन है गाइस, है ना। तो देखते हैं गाइस, जैसे कि गाइस एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि प्रोबेबिलिटी एक डाइस है, डाइस एक कॉइन समझ लो, जल्दी समझ में आएगा। एक कॉइन को आप टॉस किए, ये कॉइन टॉस किए, क्या होता है कि क्या क्या इवेंट आएगा? एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा गाइस? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? टोटल आउटकम कितना है? 2, और फेवरेबल आउटकम क्या अपने को हेड चाहिए, तो हेड 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल चाहिए, तो टोटल आउटकम कितना है? 2। अब उसमें फेवरेबल आउटकम अपना क्या टेल है तो 1 है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो गाइस, ये सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस, सिंपल इसको सैंपल स्पेस में बोलते हैं। जो करली ब्रैकेट है, सैंपल स्पेस क्या है? उसमें वही जो वैल्यूज को लिखते हैं जिससे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो, है ना। जितना भी इवेंट्स होते हैं उसको आप लिखते हो। तो ये है, इस तरह का ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है गाइस। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है? जितने भी आउटकम्स आए गाइस, जितने भी आउटकम्स आए उसका आप अगर एवरेज निकालते हो, दैट शुड बी द पॉसिबल एवरेज। किसका? पॉसिबल आउटकम का। जितने भी आउटकम आए उसका आप एवरेज निकालते हो, दैट शुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर्मूला ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है गाइस? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम। प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम, है ना गाइस, ये होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम, विच इज हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। वो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, है ना। हेल्प्स इन आपको डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है गाइस। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम, ये याद रखेंगे गाइस। एप्लीकेशन इन बिजनेस रिस्क एनालिसिस में ये एप्लीकेशन काम आता है, विच एस्टिमेट द पोटेंशियल लॉसेस, है ना। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपेयर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो रिस्क एनालिसिस में आप कर सकते हो, जैसे कि बैंक है गाइस। बैंक में क्या होता है, आप किसी को लोन देते हो तो उसमें रिस्क रहता है गाइस। तो रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स बोलते हैं। तो उसका जो एसेट्स है आप उसको दे रहे हो, तो आप उस एसेट्स का मतलब लोन, बैंक के लिए लोन होता है, तो उस एसेट्स को जिस सेक्टर में दे रहे हो तो उसमें कितना % रिस्क होगा। तो ये सब एनालिसिस करने के लिए
प्रोबेबिलिटी का काम आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कंपेयर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, है ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट किए हो उसमें कितना रिटर्न्स आ रहा है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, वो कंपेयर करने के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस, प्रेडिक्ट द डिफेक्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि जितने भी क्वालिटी के बल्ब है, देखिए एक बजाज का एक बल्ब बना हुआ है, तो इसमें कितना डिफेक्ट बना, कितना अच्छा बना, तो ये सब चीज क्वालिटी का एश्योरेंस के लिए भी ये काम आता है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में उसमें इन्वेस्ट किए तो आपका कितना उसमें रिटर्न है, या फिर बॉन्ड में आप इन्वेस्ट किए तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है, एफडी कर रहे हो तो कितना % आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो ये सब चीज यूजफुल होता है आपका प्रोबेबिलिटी में, इसका एप्लीकेशन लगता है आपका रिस्क एनालिसिस में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में और क्वालिटी एश्योरेंस में। गाइस आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फोरकास्टिंग आउटकम्स एंड इवोल्यूटिंग रिस्क, अब क्या है, आउटकम्स को कैसे निकाले और रिस्क को कैसे लाभ में, तो आपको उस समय क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि आप प्रॉफिट और लॉसेस का फोरकास्टिंग कर सको। एसेस द डिफरेंट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न, है ना, स्ट्रेटेजी से अलग अलग स्ट्रेटेजी से, है ना, अलग अलग स्ट्रेटेजी से आपको अपना रिस्क और रिटर्न को एसेस करना है ना, डिफरेंट स्ट्रेटेजी से आपको रिस्क और रिटर्न को एक्सेस करना है। मेक डाटा ड्रिवन डिसीजन, हमेशा डाटा ड्रिवन डिसीजन बनाए। ओके गाइस, 60% चांसेस ऑफ 5 लाख प्रॉफिट, 40%, ये क्या है गाइस, एक प्रॉब्लम है रिस्क असेसमेंट का। यहाँ मैंने बताया कि रिस्क असेसमेंट अभी आपका जरूरी होता है। आप जब आप एसेट्स को देते हो, लोन देते हो, तो उस समय रिस्क असेसमेंट आपका कैलकुलेट होता है। तो वो किससे कैलकुलेट होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है गाइस, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम, प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम, प्रोबेबिलिटी होता है इनटू आउटकम। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्स के लिए लगाएंगे हम, देखिए गाइस एक्स के लिए लगा रहे हैं 60% चांस बोलने से प्रोबेबिलिटी, तो समेशन ऑफ 60% कितना होता है, 60/100 है ना, इनटू ये हो गया प्रोबेबिलिटी, यानी कि 100 फेवरेबल टोटल आउटकम 100 है, जिसमें से 60 अपना फेवरेबल आउटकम यानी कि चांस है। उसमें प्रॉफिट कितना, आपका आउटकम कितना, 5 लाख, है ना, 5 लाख अपना प्रॉफिट है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा गाइस, पहला का समेशन, है ना, और उसके बाद ये इसका कर दोगे 40% चांस ऑफ 2 लाख लॉस। तो इसमें से आप क्या करोगे, इसका प्रोबेबिलिटी, इसमें लॉस हो गया, लॉस मतलब क्या होता है, माइनस होता है गाइस, माइनस होता है ना, तो माइनस हो जाएगा समेशन ऑफ कितना % चांस है, 40%, 40/100 इंटू 2 लाख यानी कि 2 लाख, 2 3 4 5, है ना गाइस। इसको माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 6 5 जा 30, 1 2 3 4 5, नहीं 2 तो कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, 3 0 इधर और एक 4, 30 4 0, है ना, 1 2 3 4, तो कितना हो गया गाइस, 3 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, है ना, 3 लाख हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना, 4 2 जा 8, 1 2 3 4, तो 80,000, है ना। तो अब देखिए 80,000 आ गया, 3 लाख आ गया, और इसका देखिए, इसका 80,000 है, इसका 3 लाख, अब ये लॉस था तो माइनस, तो ओवरऑल करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होगा, 3 लाख, 3 लाख माइनस 80,000, 80,000 कितना होगा, ये हो जाएगा 2,20,000, है ना। 20,000 में 80,000 जोड़ दो कितना होगा, 1 लाख, 1 लाख और प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा इस 3 लाख। तो अपना जो है अपना जो एनालिसिस कैलकुलेशन है वो सही आया, 2,20,000 गाइस, है ना, 2,20,000। तो इस तरह से आप, है ना, इसका आगे अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ओके गाइस, तो 2,20,000 आ गया।
अब प्रोजेक्ट वाई है गाइस, प्रोजेक्ट वाई में 50% चांस है 4 लाख प्रॉफिट। अब प्रोजेक्ट वाई का निकालेंगे, प्रोजेक्ट एक्स का तो मैंने समझा दिया गाइस, अब प्रोजेक्ट वाई का निकालेंगे। ठीक है गाइस, क्या होगा 50% चांस, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ पॉसिबिलिटी के प्रोबेबिलिटी कितना 50/100, 50/100 50/100 इंटू 4 लाख है ना, 4 लाख 4 लाख प्रॉफिट, यानी कि 40030 4 लाख प्रॉफिट है ना। अब उसके बाद ये समेशन ऑफ ये हो गया, ये तो टोटल आ गया इसका। अब माइनस, अब इसका क्योंकि ये लॉस हुआ तो माइनस समेशन ऑफ पूरा समेशन, यानी कि ओवरऑल सम होता है समेशन ऑफ 50/100 ऑफ 1 लाख लॉस, 1 लाख लॉस। अब इसको सॉल्व कर दो गाइस, कितना हो जाएगा, अब 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से एक 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 जो 20 20, उसके बाद 1 2 3 4, ये 2 लाख हो गया गाइस इसका। इसका हो गया वैल्यू। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे माइनस, क्योंकि लॉस था। देखो 1/2 हो जाएगा, 1 लाख का आधा कितना हो जाएगा गाइस, 50,000 है ना, 50,000 हो जाएगा। ये 2 लाख में आप 50,000 हटा दोगे, कितना होगा, ये हो जाएगा गाइस 1.5 लाख है ना। देखिए 1.5 लाख हो गया, 1,50,000 1,50,000। देखिए प्रोजेक्ट एक्स का 2,20,000 आ गया, प्रोजेक्ट वाई का 1,50,000 आ गया है ना। तो ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें से कौन सा रिस्क असेसमेंट किए, कौन से में ज़्यादा रिस्क है, रिस्क किस में ज़्यादा है, इस प्रोजेक्ट एक्स में रिस्क ज़्यादा है। अपना जो प्रोजेक्ट एक्स है इसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है ना। तो आप इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो आप इसको, तो इसमें आप देखेंगे तो कि आप रिस्क असेसमेंट, तो रिस्क असेसमेंट किसमें रिस्क ज़्यादा है उसको सेलेक्ट करना है, तो कौन सा चूज़ करेंगे, 2,20,000 का, तो 2,20,000 में रिस्क ज़्यादा, इसको सॉल्व करना गाइस, और इसमें कुछ नहीं है। ओके गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छा से समझ आ गया होगा गाइस। ओके गाइस, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट निकालना। फैक्ट्री आउटपुट कितना है, 100,000 यूनिट्स पर डे, यानी कि एक दिन का इसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 1000 यूनिट्स है ना, 1000 यूनिट्स। और डिफेक्ट रेट कितना है, 3%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट 3%, यानी कि 3% 3/100 कर दोगे, कितना होगा 0.03, तो डिफेक्ट हो गया। और डिफेक्ट पर डे कितना हो जाएगा, 1000 इंटू, अब देखिएगा इस 3% हो गया, तो 3% आपका डिफेक्ट हो गया। तो इसमें कितना डिफेक्ट है, 1 डे में 1000 यूनिट डिफेक्ट है, तो इसमें से डिफेक्ट कितना है, प्रोबेबिलिटी 0.03। तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए है ना, प्रोबेबिलिटी को। ये देखिएगा, इस परसेंटेज का थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस आ रहा है। देखिए क्या है इसमें, डायरेक्टली देखिए 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स में 3% डिफेक्टिव है, बचे 97% नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितना होगा, 3% ऑफ मैं 3000 निकाल दूंगा, तो कितना हो जाएगा 30 यूनिट। तो वैसी है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी इनटू द, इसमें क्या किया गया, इसमें ये लगा है प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला में देखें तो क्या है, प्रोबेबिलिटी इनटू यूनिट्स पर डे, यूनिट्स पर डे। तो कितना है प्रोबेबिलिटी अपना 0.03 इंटू यूनिट्स पर डे कितना है 1000, इसको सॉल्व कर देंगे तो 30 यूनिट्स आ जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम गाइस। अब देखेंगे गाइस, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। मैं थोड़ा स्लाइड ऐड कर देता हूँ गाइस, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप देख लेंगे इसमें। तो ब्लैंक ले लेते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें क्या है, आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्या है, कंपनी हैज टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। देखिए गाइस, दो ऑप्शन है। ऑप्शन है कितना, 70% चांस टू गेन 6 लाख एंड 30% चांस टू लूज 1 लाख। ऑप्शन ए है।
फिर ऑप्शन बी है 50% चांस टू गेन 5 लाख एंड 50% चांस टू लूज 2 लाख। ठीक, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड सजेस्ट द बेटर ऑप्शन। कौन सा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू में इसको कैलकुलेट करिए और बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, ये देखना है गाइस, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा रहेगा। इसमें क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पहले क्या था रिस्क नापे थे, अब क्या नापेंगे, इन्वेस्टमेंट नापेंगे। ठीक, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है इसमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन ऑफ क्या होता है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम, है ना, प्रोबेबिलिटी इनटू आउटकम, है ना, ये होता है फॉर्मूला गाइस। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या सीन है, 70% चांस टू गेन 6 लाख। अब देखिए गाइस, अब इसी में करते हैं 70% चांस, 70% कितना होता है गाइस, 70% समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू करेंगे तो समेशन प्रोबेबिलिटी कितना है 70%, 70/100 इंटू आउटकम कितना आ रहा है गाइस, आउटकम अपना 6 लाख का आउटकम है ना, 6 लाख का है ना, आउटकम 6 लाख का है, और 30% चांस लूज 1 लाख माइनस 30% चांस टू लूज 1 लाख। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 6 7 जा 42 हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, कितना हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा। ये माइनस में इसको 00 ये जाएगा, 00 ये, तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 आएगा, 1 है ना, 30,000, ये 30,000। अब इसको माइनस कर दो, 20,000 में से 30,000 में से 20,000 कितना हो गया, 10,000 होगा, माइनस 10,000, 4 लाख में से मैं 10,000 माइनस कर लूंगा तो कितना होगा, 3,90,000, 3,90,000 है ना, क्योंकि 90,000 90,000 होगा गाइस, क्योंकि मतलब 4 लाख है, उसमें 1 लाख में मैं 10,000 तो 90,000 हो जाएगा, 90,000 और उसके बाद 3 लाख एक्स्ट्रा बचा था, 3,90,000 ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या बोल रहा है ऑप्शन, इसका आंसर कितना आ गया, 3,90,000 है ना। 50% चांस टू गेन 5 लाख और 50% चांस टू लूज 2 लाख। अब देखते हैं गाइस दूसरा वाला, अब दूसरा देखते हैं गाइस, दूसरा है ऑप्शन बी, इसमें ये 3,90,000 था, अब इसमें क्या 50% चांस टू गेन 5 लाख, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का डायरेक्ट लिखेंगे, 50% चांस ऑफ कितना लाख का था, 50% चांस ऑफ गेन 5 लाख, गेन है तो प्लस रहेगा 50 लाख, 50 लाख है कि 5 लाख, सॉरी 5 लाख, 5 लाख। उसके बाद लॉस कितना हो रहा है देखिए, 50% चांस टू लूज 2 लाख, देखिए गाइस 50% ऑफ कितना, 5 लाख, 5 लाख का आधा कितना हो जाएगा, 5 लाख का आधा 2.5 लाख, कितना होगा, 2,50,000, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 लाख का आधा कितना होगा, 1 लाख। अब 1 लाख है, 2 लाख में 1 लाख घट 1 लाख, 1,50,000 है ना, 1,50,000। तो इसका कितना आ गया आंसर वैल्यू गाइस, कितना आ गया आपका वैल्यू, 1,50,000, 1,50,000। तो देखिएगा इसमें आपको इन्वेस्ट करना अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से तो रिटर्न्स इसमें ज़्यादा है ना, 3,90,000। तो इन्वेस्टमेंट किसमें है, ऑप्शन ए। अच्छा कौन सा इनमें इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 3,90,000 है ना, 100,000।
3,90,000। अब हम दूसरा देखते हैं, अब दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं गाइस। अब करते हैं अ मशीन प्रोड्यूस 500 यूनिट्स पर डे विथ ए 4% डिफेक्टिव रेट। इसमें डिफेक्टिव रेट कितना है? 4%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डिफेक्टिव आइटम। तो इसमें डिफेक्टिव आइटम्स को आप अगर देखेंगे तो कितना डिफेक्टिव आइटम्स गाइस? $500 units per day, 4%, 500 units a day, 500 units, 500 units a day, 4% defective rate। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डिफेक्टिव आइटम। तो डिफेक्टिव आइटम्स का सेलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा गाइस? तो आपको मैं बताया था कि कैसे करते हैं सेलेक्ट डिफेक्टिव आइटम। प्रोबेबिलिटी क्या होता है गाइस? प्रोबेबिलिटी होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो उसमें फेवरेबल अपना 4 है अपॉन 100, 100 टोटल, 100 आउटकम, यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ बल्ब 100 है, जिसमें 4 अपना क्या है? डिफेक्टिव। तो इसका कितना होगा? 0.04 ये हो जाएगा। उसके बाद कितना यूनिट्स पर डे है? 500 यूनिट्स पर डे है। तो यूनिट्स इनटू क्या कर देंगे? प्रोबेबिलिटी 0.04, तो ये डबल जीरो कर जाएगा। 4 5 जा 20 है ना, 4 5 जा 20, 20 यूनिट्स क्या आपका डिफेक्टिव है, 20 यूनिट्स आपका डिफेक्टिव है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं गाइस। देखिए व्हाट इज द इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.04, और इसका 20 यूनिट्स है डिफेक्टिव। तो ये होता है गाइस स्ट्रेटेजी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आई होप यू हैव डन इट, आई होप यू हैड गेट इट। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए गाइस। और गाइस अगर आपको कुछ भी हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर आपको रेफरेंस सॉल्यूशन या प्रोजेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए, या फिर आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक ज़रूर रीच आउट होंगे और आपका सपोर्ट करेंगे गाइस। इसमें आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस की ज़रूरत है प्रोजेक्ट से रिलेटेड या हैंड रिटन असाइनमेंट से रिलेटेड, तो इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइस। तो हम मगअप कर लेते हैं, एंड अप करते हैं सेशन को। इसमें यह लिया है कि प्रोबेबिलिटी हेल्प टू एक्सेस द रिस्क एंड मेक इन्फॉर्म द डिसीजन। जैसे चांसेस हम निकाल सकते हैं रिस्क का, और इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं किसमें ज़्यादा मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू रहता है विच इज़ यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशनल चॉइसेस, एंड की टूल फॉर फोरकास्टिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल, जो मैंने पहले भी आपको बता चुका है। तो यही था गाइस प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल बैक कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट होकर आपकी हेल्प करेगी गाइस। अगर आपको क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसको अच्छे से डिज़ाइन किया है, गेस्ट पेपर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी। तो आप उससे एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। तो तब तक ले गुड बाय गाइस, जय हिंद।